सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले से एक बेहद ही दर्दनाक और भयावह खबर सामने आई। मलकानगिरी में एक आदिवासी महिला का सिरकटा शव मिला है। एक आदिवासी महिला का सिरकटा शव मिलने के बाद जिस तरीके से पूरा गांव जल उठा, वो दृश्य भयावह था। रातों रात हजारों लोग अपने पारंपरिक हथियार को लेकर एक गांव की ओर बढ़े, घरों को घेर लिया, आग लगाई और देखते ही देखते पूरा इलाका राख में बदल गया। पुलिस वहां पे मौजूद थी, लेकिन भीड़ किसी की नहीं सुन रही थी। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि दो समुदाय के बीच गहराते अविश्वास और तनाव की स्थिति को बयान करता है। दरअसल ओडिशा के मलकानगिरी जिले के कोरुकोंडा प्रखंड के MV 26 गाँव में आदिवासी महिला का सिरकटा शव मिलने के बाद ये हिंसा भड़क उठी। सोमवार को रात 10 बजे हजारों आदिवासियों ने एक साथ होकर 50 से अधिक घरों को आग लगा दी। वहाँ पे उन्होंने जम के लूटपाट की, पूरा गांव जलकर खाक हो गया। बताया गया कि राखालगुड़ा गांव की रहने वाली लाके पड़ियामी का ये कटा हुआ शव बरामद हुआ है, जो कि 4 दिसंबर को मिला। इसी के बाद से स्थिति विस्फोटक होती चली गई। आदिवासी समुदाय का यह आरोप है कि जमीन विवाद के कारण ये हत्या की गई है। इसके विरोध में 2 दिनों से लगातार वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे। पहले रविवार को आदिवासी समुदाय ने बांग्ला भाषी लोगों के MV 26 गांव पर हमला कर दिया। पुलिस को लगा कि स्थिति अब काबू में आ जाएगी, लेकिन असली उबाल तो सोमवार को आया। सोमवार की रात लगभग 10,000 आदिवासी पारंपरिक हथियारों के साथ गांव की ओर बढ़े और गांव के निवासी खतरा भांपकर पहले ही अपने घर छोड़कर वहां से छिप चुके थे। पुलिस मौके पर वहां मौजूद थी, लेकिन भीड़ इतनी आक्रामक थी कि किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। भीड़ ने गांव को चारों ओर से घेर रखा था। 50 से ज्यादा घरों में भीड़ ने आग लगा दी और जमकर वहां पे तोड़फोड़ की गई है। SP विनोद पाटिल ने उग्र आदिवासियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने किसी की न सुनी। हमारी जो शांति कमेटी बैठी है, इसमें दोनों समाज के लगभग 30-35 प्रतिनिधि मौजूद थे और सभी का एक स्वर में यही कहना था कि हमें दोबारा जो मलकानगिरी जिला की पहचान है, जहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं और शांतिपूर्वक रहते हैं, उस पहचान को वापस से लाना है। एवं जो घटना हो चुकी है, जो हत्याकांड को केंद्र करके जो उत्तेजना का सृष्टि हुआ है, उसके विरुद्ध में आदिवासी समाज ने उसको काफ़ी कंडेम भी किया है, उसकी निंदा की है कि जो गांव में अटैक हुआ है 2 बार, उसकी भी निंदा की है, उसके लिए माफ़ी भी मांगी है बंगाली भाइयों से। और वैसे ही बंगाली समाज के नेतृत्व ने जो हत्याकांड हुआ है नृशंस तरीके से, उसके लिए भी काफ़ी उसकी निंदा की है एवं जो भी दोषी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी की है। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों समाज में आपस में समझौता काफ़ी हद तक बढ़ा है और विश्वास भी बढ़ा है, और हम सब चाहते हैं कि दोबारा नॉर्मलसी कैसे वापस आए। इसके अभी दोनों कमेटी हमारे सामने ही बोला है कि अभी शांति के लिए राजी हुआ है और दोनों तरफ से आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और समस्त को मैं निवेदन करता हूँ लोगों को कि मलकानगिरी एक सुंदर प्रदेश है और शांति रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। गांव में घुस गई और गांव में घुसते ही तोड़फोड़ करते हुए पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में गांव जलकर खाक हो गया। आग बुझाने के लिए पहुंचे दमकल वाहनों को भी भीड़ ने अपना निशाना बना लिया। वहीं इस पूरे विवाद पर मलकानगिरी कलेक्टर से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गायब सिर की तलाश के लिए एक वैज्ञानिक टीम जो है वो पहुंच चुकी है और एक स्निफर डॉग स्क्वाड और ओडिशा आपदा त्वरित कार्य बल मौके पर पहुंच गई है। कलेक्टर ने बताया कि सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं मृतका का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को कर दिया गया। दोनों समुदाय के बीच समझौता किया गया है। वहीं सोमवार को पुलिस महानिदेशक YB खुरानिया ने ADG संजीव पांडा और इंटेलिजेंस DIG अखिलेश्वर सिंह और दक्षिण पश्चिम रेंज के DIG KV सिंह के साथ में मलकानगिरी पहुंचकर हालात की समीक्षा की है। उधर बंगिया समाज ने MV 3 गांव में पहुंचकर बैठक करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और प्रभावितों को मुआवजा देने और हत्या के आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की। समाज के लोगों ने जिलाधीश कार्यालय तक विशाल रैली भी निकाली। जिलाधीश ने दोनों पक्षों के बीच में संवाद का प्रयास भी किया, लेकिन हिंसा
सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल और साथ ही डीवीएफ और बीएसएफ की तैनाती वहां पे कर दी गई है। जिले में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय आमने सामने नजर आ रहे हैं। हिंसा फैलने की आशंका अभी भी है, इसी वजह से अभी भी पुलिस बल वहां पर तैनात है और इसी आशंका को देखते हुए सभी थानों को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा वहां पर पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के आदेश भी दे दिए गए हैं और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पीड़िता के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा परिवार को पहले से ही 30,000 रुपए दिए जा चुके हैं। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन कह रही है कि स्थिति शांत है, लेकिन दोनों समुदायों में तनाव अभी भी महसूस किया जा सकता है। लेकिन उड़ीसा की इस घटना के बाद से जिस तरीके से पूरे गांव को जला दिया गया, ये अपने आप में एक भयावह दृश्य था। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया के तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।